हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत हमारे एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों बायोलॉजी से स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। दोस्तों ये क्या कहते हैं, हर साल रिपीटेड प्रश्न। दोस्तों हर साल स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर कम से कम 5 नंबर के लिए पूछता ही है। कम से कम 5 नंबर या तो 3 नंबर, इन दोनों में से पूछता ही है। और दोस्तों कम से कम आपको 5 अंतर लिखना पड़ेगा, 5 अंतर या तो 3 अंतर, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखते हैं स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल भाषा में, आपको ज़्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आपका पहला अंतर है, आप ऐसे क्रम से लिखेंगे एक, या तो यहाँ पे ऐसे ऐसे आप गोला भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे गोला भी कर दीजिए यहाँ पे। यह द्विलिंगी पुष्पों में होता है। आप पहले इधर हेडिंग डालिएगा स्वपरागण, उधर हेडिंग डालिएगा परपरागण, जैसे हमने डाला है, ठीक है ना। और सबसे पहले इस केस से आप ऐसे डालिएगा स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर, जब पेपर में, और इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद आप ऐसे 2 कॉलम बना के इधर स्वपरागण इधर परपरागण, तो आप इसमें पहला पॉइंट करके लिखेंगे ये द्विलिंगी पुष्पों में होता है। और इधर आप लिखेंगे ये एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में होता है, ठीक है ना। इसमें परागकण कम खर्च होते हैं, ठीक है। इसमें जो परागकण होते हैं वो कम खर्च होते हैं, क्योंकि स्वतः परागण हो जाता है। और इसमें परागकण अधिक खर्च होते हैं, ठीक है ना। इससे बने बीज कम हल्के व छोटे होते हैं, मतलब जो इससे बीज बनते हैं वो कम हल्के व छोटे, और इससे बने बीज अधिक भारी व बड़े होते हैं, ठीक है। जो इससे बनते हैं मतलब परपरागण से। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्वतः होता है, अभी हमने आपको बताया ही है। इसके लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं। और इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब ये किसी माध्यम से होता है, जैसे किसी मतलब पक्षी से, चमगादड़ से, या तो मतलब किसी भी, जो भी सभी प्रकार के आपने परपरागण में हमने जो भी पढ़ा है, ठीक ना, वायु द्वारा और इन सब के द्वारा ये माध्यम की, मतलब किसी दूसरे थर्ड पार्टी की आवश्यकता पड़ती है इसके लिए, ठीक है ना। और इसके लिए क्या कहें, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और फिर हमारा जो पांचवा है वो एक ही, मतलब यह एक ही पौधों के पुष्पों के लिए बीज होता है, मतलब एक ही पौधों के पुष्पों के बीज होता है, मतलब जो एक पौधा है उसी के पुष्पों के बीज होगा। लेकिन यह एक ही जाति के 2 पौधों के पुष्पों के बीज होता है, मतलब एक ही जाति के हों, मतलब वो पेड़, जैसे गुलाब का गुलाब का, लेकिन कोई दूसरा भी गुलाब हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब वो अगर लाल है तो सफ़ेद भी चलेगा, ठीक है ना। तो मतलब ये नहीं कि अब एक कदम के पुष्प में या तो किसी और के गुड़हल के पुष्प में हो जाए, नहीं, एक ही जाति के 2 पौधों के पुष्पों के बीच में होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा छठा है, यह है पुष्प के लिए आकर्षण बड़ा, सुगंधित और मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि दोस्तों स्वतः होता है तो किसी को आकर्षित करने के लिए इसको जरूरत नहीं पड़ती है। और इधर जो है ये पुष्प के लिए आकर्षण बड़ा, सुगंधित और मकरंद होना आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों पक्षी देख के तभी आकर्षित होंगी, तितलियाँ उतलियाँ जो छोटे छोटे जीव होते हैं तभी आकर्षित होंगे, और वहाँ से पराग कर लेके दूसरे में जाएंगे, ठीक ना। लेकिन इसमें कंडीशन है वायु परागित पुष्पों को छोड़कर, ठीक है ना, वायु परागित पुष्पों को छोड़कर। और दोस्तों हमारा 7वां हेडिंग है, इससे पौधों की शुद्धता बनी रहती है, ठीक है ना। इससे जो पौधों की शुद्धता बनी रहती है, लेकिन इसमें इसके पौधों की शुद्धता समाप्त हो जाती है दोस्तों, अलग अलग पौधों के परागकण इसमें आके मतलब होती हैं, ठीक ना। तो ये दोस्तों आपका रहा स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। और क्या कहते हैं, वीडियो आप कहीं पे समाप्त होता है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको किस प्रकार का मतलब किसका नोट चाहिए और किसमें मतलब जो भी आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 सब कुछ हमें कमेंट में बताइए। और आप क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम 50,000 के बहुत ही करीब आ चुके हैं। तो मतलब 50,000 भी मतलब करीब तो नहीं पर करीब आ गए हैं, तो आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जय हिंद।